means and matters. Take the word from me. Hi friends, this is Sunil Sethi getting on to you from the platform of ITM Dehradun's The Bharat India podcast. दोस्तों, इस मंच से कोशिश ये रहेगी हम एक दूसरे के एहसासों को समझें, एक दूसरे को जानें। आज के वक्त की भाग दौड़, आज के वक्त की कशमकश, आज के वक्त के कंपटीशन ने शायद हमको ही अपने आप से दूर कर दिया है। कुछ ऐसे बिंदुओं को छूने की कोशिश करते हैं जो रोज़ हमारी दिनचर्या में कहीं ना कहीं आसपास ऑर्बिट में हमारे रहते हैं, पर हमें शायद समय ही नहीं मिलता है कि हम उनके बारे में कुछ सोच भी सकें। जबकि वो जितने भी बिंदु हैं बहुत एक अहम, एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में। इन्हीं बिंदुओं पे कुछ बात करने के लिए, कुछ कहने, कुछ सुनने के लिए, कुछ आपको सुनाने के लिए मेरे साथ एक शख्सियत हैं, डॉक्टर दिव्या ध्यानी। रिसर्च के क्षेत्र में, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस की बात करें या फिर टीचिंग में, काफ़ी कुछ इन्होंने किया है। और यहाँ मैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं सीधा अपने प्रश्न पे आता हूँ। दिव्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू। थैंक यू ऑन आवर पॉडकास्ट। आजकल बहुत एक चीज़ सुनने में आ रही है, AI। पर मैं जब कभी बात करता हूँ, पूछता हूँ, तो शायद वो बहुत से लोग जो होते हैं, आई थिंक अराउंड 50% पीपल डोंट इवन नो द फुल फॉर्म ऑफ AI, कि व्हाट इज AI। पर मुझे कहीं ये लगने लग गया कि ये AI जो है शायद हम हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा असर करने वाली एक चीज़ बनती जा रही है, सोच में आ रही है, यंग जनरेशन को मुझे लगता है अपनी ओर खींच रही है। व्हाट एग्जैक्टली इट इज़? देखिए सुनील जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अप। एंड AI की अगर बात करें तो देखिए AI हम कई तरीक़ों से समझ सकते हैं। अगर हम एक एकेडमिशियन की भाषा में बोलें, AI एक डेफिनेशन के तौर पे बोलें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनों में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस डेवलप करना। इसमें एट टाइम्स व्हाट आई थिंक इज दिस, व्हेन आई गो years back when I was a student, right? When I was a student, what used to happen was this: there used to be one record player. उस पे हम रिकॉर्ड लगाते थे, हमारे घर वाले रिकॉर्ड लगाते थे। एक आर्म आती थी, उसके ऊपर वो सुई लगती थी, और वो सुई उसको दर्द देती थी या समझती थी, तो एक गाना मधुर सा सब सुनते थे, उसको एंजॉय करते थे। वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बदली, फिर शायद टेक्नोलॉजी ने हमारे रोज़मर्रा के एहसासों को कहीं छूने का काम किया, दर्द समझने का शायद छोड़ दिया। टेप रिकॉर्डर्स आ गए जिसमें हेड होता है, वो कहीं प्रिक नहीं करता था, शायद कहीं कुछ चुप होता नहीं था, ना दर्द देता था ना दर्द देता था, बस छू के निकल जाता था। तो छूने वाले एहसास आए, हमने देखा गाने में, संगीत में, सब में। नाउ आई थिंक इट इज somehow or the other way initially related to AI, because that is also I think a further part of this one technology only. अब मैं देखता हूँ कि साहब ना छूने की ज़रूरत है, ना प्रिक करने की ज़रूरत है, ना समझने की ज़रूरत है। वी आर नाउ हैविंग व्हाट? वी आर हैविंग दिस, वी आर हैविंग दिस वन व्हाट यू कॉल पेन ड्राइव्स। वो ना चुभती है, ना छूती है, ना एहसास से करती हैं, सीधा वट एवर इज देयर दे विल स्ट्रेट अवे रीड एंड जस्ट परमिट इट टू अदर्स। देखिए अगर ये मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ कि इसको मैं एक सामाजिक दृष्टि से ज़रा समझना चाह रहा हूँ कि इसका AI का सामाजिक जो एक पहलू होगा, उसका उसके ऊपर कैसे असर होगा। देखिए सुनील जी, जब भी कोई नई चीज़ आती है ना, तो हमेशा उसका विरोध होता है। ठीक है, जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी विरोध हुआ, कंप्यूटर्स आ जाएंगे नौकरी खा जाएंगे, नहीं हुआ। जब रेल्स आई, ट्रेन्स आई, तब भी हुआ। जब कपड़े बनाने की मशीन आई तो जिसने वो मशीन बनाई उसका घर भी जला दिया कि ये नौकरी खा जाएगी।
तो जब भी कोई नई चीज़ आती है तो जब तक हम उसको समझते नहीं है तब तक हम उस चीज़ से अनजान हैं, और जब तक हम उस चीज़ से अनजान हैं तब तक हमें वो अपने लिए एक दुश्मन लगती है। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा। एक चीज़ और होती है कि जैसे कि भारत भौगोलिक तौर पे एक छोटा मुल्क है, बट एट द सेम टाइम वी आर, आई थिंक इन पॉपुलेशन वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो विद द एडवेंट नंबर ऑफ, 1 हम कई चीज़ों में हैं। नहीं वही उसी बात पे मैं हरा हूँ। यस यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। अब तो विश्वगुरु होने की भी बातें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर मैं उस बात पे आता हूँ, विश्वगुरु वाली पे। लेकिन इसमें कि साहब हमारी इतनी पॉपुलेशन है, छोटा सा मुल्क है, उसके बाद जो है नौकरियों के लिए लाखों करोड़ों लोग इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, एजुकेशन पा रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है एआई के आने से जो काम है, द वर्क टू हैंड्स, ह्यूमन हैंड्स, दैट विल बिकम मोर डिफिकल्ट? देखिए, इसमें अब हर चीज़ में आप एआई को दोष देंगे तो देखिए ये बात तो ठीक नहीं है। एआई जहाँ पे पॉजिटिव, हम अगर आप उसके नेगेटिव्स गिनवा रहे हैं कि इसमें इसके आने से नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो पॉजिटिव्स भी बहुत कुछ हैं। अब आप डिग्रीज़ की बात करें, नौकरियों की बात करें, तो ये तो वही बात हो गई कि एक तरफ आप गवर्नमेंट को बिठा दें, एक तरफ आप अपोजिशन को बिठा दें कि जी नौकरियाँ नहीं है। अब नौकरियाँ नहीं है ऐसे नहीं है, अब नौकरियाँ आपके लिए नहीं है क्योंकि आपके अंदर काबिलियत नहीं है। वेरी ट्रू। अभी कुछ दिन पहले आई वॉज लाइक वॉचिंग अ न्यूज़ रिपोर्ट, उसमें द पर्सन ही वॉज शाउटिंग लाइक एनीथिंग, नौकरी नहीं है, मैंने, मेरे माँ बाप ने 15 लाख दे के मुझे MCA करवाया, MBA करवाया, नौकरियाँ नहीं है, नौकरियाँ नहीं है। सो द रिपोर्टर आस्क्ड हिम, ओके यू हैव डन योर MBA, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MBA? होती है, डिग्री होती है। वो नहीं बता पाया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और भी आ रही है कि एक वर्ड आता है फेक एजुकेशन। वो आप भी समझते हैं, सब लोग जान रहे हैं आजकल। वो शायद मुझे लग रहा है कि एक भ्रम सा हो गया, क्या हो गया, हर आदमी चाहता है कि देखिए संसार में कोई भी चीज़ महत्वहीन नहीं है, कुदरत ने बनाई, मेरा मानना है। बिल्कुल। अगर कोई PhD किया है उसका अपना महत्व है, और कोई 8वीं भी नहीं कर पाया, मैं ये मानता हूँ पर्सनल तौर पे 8वीं भी नहीं कर पाया, पर उसका भी कहीं ना कहीं एक मूल्य समाज के लिए, देश के लिए है। दिस इज नोन एज स्किल। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। बट व्हाई इट इज हैपनिंग कि हम केवल कागजी डिग्री और उसके आड़ में कई गलत काम, कई सही काम इस तरीके से हो रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए जी, मैंने डॉक्टरेट की जी, मैंने कई रिसर्च पेपर्स लिखे, मैंने बुक्स भी लिखी जी, क्या मैं अपना घर खुद से बना सकती हूँ? क्या मैं अपना फर्नीचर खुद से बना सकती हूँ? नहीं बना सकती। इसके लिए मुझे स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। और क्या वो स्किल्ड लेबर PhD होगा? नहीं होगा, प्रॉबेबली नहीं होगा, हो भी सकता है लेकिन नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि नौकरियाँ नहीं है। अब नौकरियाँ नहीं है ये बोलने वाले कौन है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसके पीछे AI नहीं है, इसके पीछे आपकी मेहनत है जो आप नहीं करते। वेरी राइट। अब आप क्लास में नहीं आएंगे, इसका सबसे बड़ा कारण है ऑनलाइन एजुकेशन। अब अगेन चीज़ें जुड़ती जा रही हैं। अब ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कहाँ से हुई? अगेन कोविड आया तो ऑनलाइन एजुकेशन का दायरा बढ़ा। अब वो जब बढ़ा तो क्या हुआ? कॉस्ट कटिंग हुई, कंपनीज़ की भी, ऑर्गेनाइजेशंस की भी। तो यहाँ पे अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा खर्चा है वो बच रहा है, तो मालिक भी सोचेगा क्यों नहीं घर से काम करवाया जाए, मेरा बिजली पानी का। तो इन अ वे व्हाट आई कैन इन्फो इज दिस कि AI के साथ एक अच्छे मैनेजमेंट की भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए AI या कोई भी टेक्नोलॉजी तब तक यूजफुल है जब तक आदमी उसे चला रहा है। गेटिंग? इंसान जब तक अगर इंसान AI को चला रहा है तब तक वो बेनिफिशियल है। जब AI इंसान को चलाने लग जाएगी, इट शुड नॉट बिकम मास्टर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। yes. अच्छा देखिए एक चीज बताइए, यू आर हैप्पी टू बी मैरिड सेटल्ड, राइट? यू आर ब्लेस्ड विद 2 children. Yes, I have 2 sons. I'm sure you must be using AI plus management in holding your front set profession. नहीं, इसमें देखिए कहीं ना कहीं आई वुड से कि गाड़ी के दोनों पहिए बराबर चलने चाहिए। एक पहिए पे लोड आता है ना तो गाड़ी कभी नहीं चलती है। तो AI आप संभालते हैं, मैनेजमेंट दूसरा पहिया संभालते हैं because husband is from management background. So yes, I hope you can understand it. What message she wants to give? I am from IT, he is from management, so it works like a, so AI and management both are very necessary. Yes. And how about the mathematics? In life, I am saying. देखिए मैथमेटिक्स प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इफ यू टॉक अबाउट। अगर हम
बेसिक्स से स्टार्ट करें कि एक 8वीं पास या 10वीं पास की बात करें, आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, आप आलू भी नहीं बेच सकते अगर आपको मैथ्स नहीं आती। आपको 4 किलो आलू कितने के हैं, 1 किलो आलू कितने आप घर भी नहीं चला सकते, घर भी नहीं चला सकते। ठीक है, अगर हम एक हाउसवाइफ की बात करें तो आजकल आप यूट्यूब्स देख लीजिए, ठीक है, कितने चैनल्स लोगों ने खोले हैं, उसमें वो दे यूज टू कुक, हाउसवाइफ्स यूज टू कुक एंड मेक द रील्स एंड ऑल। यस यस यस। आपके पास मेजरमेंट नहीं है, कप्स आप मेजर नहीं कर सकते, तो आपका मैथ्स किसका? यूट्यूब की आपने बात करी है, ऐसे मेरे जहन में बात आ गई। मुझे लगता है कभी कभी कि शायद यूट्यूब के जो चैनल्स अलग अलग तरीके के स्किल वाले भी चला रहे हैं, नॉन स्किल वाले भी चला रहे हैं। अच्छा, यूट्यूब ऑल्सो हैपन्स टू बी एन आउटकम ऑफ अ टेक्नोलॉजी ओनली। तो यूट्यूब से भी तो कमा रहे हैं लोग, किसी ने बड़े स्तर पे कोई कमा रहा है, कोई छोटे पे कमा रहा है, बट आई थिंक इट हैज ओपनड अप अ विंडो। Yes, it has opened up a window. It has worked as a gateway. हाँ, gateway. Yes, हाँ, yes, sure, yes, sure. yes. कि it is a gateway, if I take your word, to make others learn and make you earn. Sort of, because sometimes I see such a nonsense they have made, like. नहीं, I'm talking about the sensible thing. हाँ, देखिए, बिकता सब कुछ है, बिकता सब कुछ है ना? तो वो हमारे ऊपर है, हम क्या चीज को ग्रहण कर रहे हैं और क्या चीज को छोड़ रहे हैं, that is another point. देखिए, अगर हम बात करें यंग जनरेशन की, मेरे 2 बेटे हैं, ठीक है, अब उनको अगर हाथ में फोन दे दिया जाए तो वो नॉनसेंस देखना पसंद करेंगे। एवरीबडी, लाइक हर किड्स की गेमिंग देखना पसंद करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिपेंड करता है आप बेच क्या रहे हैं, ये आपकी इंटेलेक्चुअलिटी पे डिपेंड करता है और सामने वाला क्या चाहता है आज के ज़माने में। तो आप बिल्कुल सही कहा आपने। ये खाली बच्चों के साथ नहीं है, बहुत बार व्यूअर्स आपने देखा होगा, विधानसभा में विधायक देखे गए, मीडिया में दिखाया गया, हाउस इज गोइंग ऑन एंड व्हाट ऑल दे आर जस्ट वाचिंग इट ऑन द यूट्यूब। तो हम बच्चों तक इस चीज़ को सीमित मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि दिमाग है, चलता है, ब्रेन ऑलवेज वर्क्स, वो किधर चलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें एक चीज़ ऐसा नहीं लगती, टेक्नोलॉजी को कुछ इसमें डिटरेंट्स भी लगाने चाहिए, होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। देखिए, आज का ज़माना ऐसा है कि लोग कुछ भी डाल रहे हैं लेकिन फिल्ट्रेशन नहीं है। इट शुड बी देयर। दो दे से कि दैट यस यू कैन फिल्टर, बट दैट इज अप टू अस। हाँ, नहीं, दैट इज अप टू अस, बट हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं बिकॉज हम उतना नॉलेज है हमारे पास, हम कर पा रहे हैं। राइट। आप उनके बारे में सोचिए, पेरेंट्स के पास नॉलेज नहीं है लेकिन फोन देखिए आजकल हर एक के पास है, स्मार्टफोन। अब नॉलेज नहीं है तो बच्चे कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं उसको, समाज की नैतिकता। You are a research scholar and you'll ever remain a research scholar, I believe. Do you feel इस चीज को करने के लिए मैं एक तरीके से कहूँगा आईटी की कुरीतियों को दूर रखने के लिए किसी प्रकार का रिसर्च की जरूरत है? देखिए, रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि आप अपने एरिया में रिसर्च करें। रिसर्च का मतलब ये है कि आप अपने आसपास वाली चीज़ों को देखें और एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें। ओके। अब क्रिटिकल थिंकिंग की जहाँ बात आती है, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि आप आसपास चीज़ों को एनालाइज करें, उसके बाद उसमें जजमेंट निकालें। ट्रू। ठीक है, और उसको अपना रिजल्ट आप दें कि इसका क्या हो सकता है। दिस इज नोन एज क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप डेटा लेके उसको एनालाइज करके जजमेंट जब आप देते हैं, दैट इज नोन एज क्रिटिकल थिंकिंग। तो आप जब रिसर्च करते हैं तो आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। ये फायदा होता है रिसर्च का, और ये खाली प्रोफेशनली नहीं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली भी बहुत काम करती है। आप इंडिपेंडेंट होते हैं। It is will you say कि in other words it is sort of an introspection? Yes, you can say. Yes, in other words. Yes. If I don't happen to be a techie, so I'll use it like an introspection. हाँ, yes, you can say. क्योंकि अगर मैंने PhD किया है and I'm not working, तो ऐसा नहीं है कि मेरा वो वेस्ट हो गया। मैं उसे बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकती हूँ। आप रिसर्च कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट होते हो, आप में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, आप मैनेजमेंट सीखते हो, आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, आप स्किल सीखते हो। तो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरीके से बेनिफिशियल है अगर रिसर्च की बात करें तो। अब बहुत बातें आजकल हो रही हैं, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है या विश्व गुरु बनेगा। तो मुझे आपकी बातों से ऐसा एहसास हो रहा है कि फॉर अटेनिंग दैट वेरी स्टेटस ऑफ बीइंग अ विश्व गुरु, रिसर्च आई थिंक ऑन इंट्रोस्पेक्शन ऑफ वन सेल्फ
आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। इसकी शुरुआत कैसे की जाए? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समाज में ना जो नैतिकता है, कम से कम वो हर एक को, इंडिविजुअल को समझनी चाहिए कि हमें उस नैतिकता में रह के काम करना है। जब हम बात करते हैं, इट इज़ वेरी गुड टू लिसन समवन टॉकिंग अबाउट नैतिकता। आजकल हर चीज़ बाजार भाव से चल रही है, गलत तो नहीं कह रहा मैं। शायद समाज में कुछ हम लोग की कमियाँ रही हो, सरकारों की रही हो, जो भी रहा हो, कि हम लोग को, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हम लोग एक लाइन में बस खड़ा कर दिया गया है। हम लोग झोला लेके लाइन में खड़े रहते हैं। आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, यू आर वेस्टिंग सो मच ऑफ योर टाइम, ऑफ योर लाइफ स्टैंडिंग इन द लाइन जस्ट टू सर्वाइव। एम आई राइट? तो जब तक गवर्नमेंट, व्हाट आई बिलीव, गवर्नमेंट या कुछ ऐसे संस्थान या ऐसी अथॉरिटीज एनकरेजिंग नहीं आएंगी जो हमें उस कोकून से बाहर निकलने का मौका दे। सर देखिए, बैठ के मैं ऐसे एक उदाहरण रखता हूँ। एक आदमी है, घर से निकलता है, उसके 2 बच्चे हैं, वाइफ है, माँ बाप है, राइट? और एवरेज सैलरी, एवरेज अर्निंग ऑफ एन इंडियन, आई थिंक एवरीवन नोज इट। उसमें से वो बेचारा कब और कैसे ये सोचने का, ये रिसर्च करने का, नैतिकता के ऊपर बात करने का, तो ये सोचे भैया मैं किसी तरीके से इतने पैसे मेरे पास आ जाएं, मैं कम से कम फंड कर लूँ अपनी फैमिली को। देखिए, आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ, 2 चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ की सिटिंग अलोंग विद योर फैमिली, टेकिंग अ कप ऑफ टी विद अ न्यूज़पेपर, और बोलना गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने, इज़ वेरी इजी। ट्रू। ठीक है, आपने क्या किया, पहली बात। दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट की बात करें कि ठीक है हमारे घर चल जाए, हमारे चल जाए, तो देखिए मिडिल मैन जो है ना, वो दोनों तरफ से पिसा हुआ है। अगर आप सैलरी की बात करें या आप टैक्स की बात करें, पहले आपने सामान खरीदा, आपने राशन पानी खरीदा, आपने कपड़े खरीदे, आपने सब कुछ खरीदा, आपने उस पर टैक्स दिया। आपकी सैलरी आई, उसका भी आपने टैक्स भरा, तो जो बचा उसमें से आपने सामान खरीदा, उस पर फिर टैक्स दिया, तो आप तो देते ही जा रहे हो ना। ये जो आप बात कह रहे हैं, इससे मेरा दिमाग की तरफ और जा रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि शायद हम लोग को रूम स्पेस मिले रिसर्च और इंट्रोस्पेक्शन की, अगर करप्शन जो है थोड़ा सा वाइप आउट हो जाए। दैट इज क्रिएटिंग अ बॉटलनेक। और कौन कहेगा कि मैं अपने आप पे मैंने रिसर्च की है और मैंने ये पाया है कि मैं करप्ट हूँ? मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए मेरे को आज उतनी स्पेस, या किसी भी व्यक्ति को उतनी स्पेस मिले कि हाँ साहब, वो रोजमर्रा की जो कंपटीशन है, जो अर्निंग है, जो लिविंग है, जो लाइवलीहुड है, उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के उसको इतना टाइम आए कि नहीं साहब, मैं अपने बारे में सोच सकूं कि हाउ आई कैन बी क्रिएटिव, हाउ आई कैन डू सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च ऑन माई ओन सेल्फ, ताकि उन चीज़ों से बाहर आए। तो करप्शन अगर कम होता है, देखिए करप्शन की डेफिनेशन ना सबके लिए अलग है। तो उससे नहीं, करप्शन इजंट इट लाइक दिस दैट करप्शन हैज मेड द कंपटीशन मोर डिफिकल्ट, लिविंग मोर डिफिकल्ट? हाँ, यस ऑफ कोर्स, तो हो ही करप्शन की वजह से रहा है। अब आपको जो काम फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है, आपको ब्रोकर कहेगा लाइए 2000 दीजिए, मैं करवा दूंगा। वेरी राइट, ट्रू। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, आपने लाइसेंस बनवाना है, ब्रोकर कहेगा लो जी मैं बनवा देता हूँ आपका 2000 में, आपने जाके एक्सीडेंट कर दिया। तो इससे क्या होगा? अब आपको तो लाइसेंस चाहिए ना एट एनी कॉस्ट। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। ये मैं इसको इस लाइट में देख रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके की बात हो गई कि बच्चे के साथ उसके अभिभावक या गार्जियंस या पेरेंट्स जो हैं आते हैं, और आज से 40 साल पहले वो पूछते थे आपके कॉलेज का या आपके संस्थान का रिकॉर्ड एजुकेशनल रिजल्ट क्या है। तो बड़े अभिमान शब्द मैं नहीं कहूँगा, बट विद अ प्राइड स्कूल अथॉरिटीज, कॉलेज अथॉरिटीज यूज्ड टू से दैट यस दिस इज आवर रिजल्ट, दीज आर द प्रोडक्ट्स, लाइक दैट दे यूज्ड टू टॉक। पर आज जाने कैसे कहाँ पे क्या हुआ, जो रिजल्ट की जगह है, रिजल्ट की जगह जो है आज प्लेसमेंट्स में ले ली। मैं बहुत हैरान होता हूँ मैं जब देखता हूँ पेरेंट आ रहा है, वो ही इज bloody not talking about anything about the faculty, about the library, about the ground, anything, nothing. He is not at all worried about it. Only thing is, what is your placement record? Colleges have become, or the institutions and educational institutions have become a center of HR. मतलब
एक ये भी इंट्रोस्पेक्शन की बात आती है। अब आप ये देखिए, मैंने जो बात कही थी, एक सेकंड में आप ही की बात पे आ रहा हूँ। आपने जैसे कहा कि एक लाइसेंस उसको चाहिए तो चाहिए, उसको करप्शन है, राइट? सेम वे वो ये कहता है मुझे डिग्री कैसे भी मिल जाए और आपकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या, तो क्या यहीं से नहीं शुरुआत हो जाती है हर चीज गलत होने की? और इसमें एक और चीज भी कहना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा कि इसमें मैं सबके लिए नहीं कह रहा, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा एजुकेशन भी इम्पार्ट करते हैं, दे आर वेरी सिंसियर इनटू गिविंग प्लेसमेंट्स आल्सो। आई कैन टॉक वन अबाउट ITM देहरादून। I have seen that children are doing well, they are having more than 98% of plus, but that is happening just because they are delivering education also, a quality sort of education. That's why they are able to break that very barrier and get more than 98% of their jobs. Exactly. तो what do you say इसमें? देखिए, इसमें अगेन अब आपका ऑनलाइन एजुकेशन, जितना मैं बोर्ड पे पढ़ा सकती हूँ या मैं आपको कॉपी पेंसिल लेके पढ़ा सकती हूँ, उतना मैं ऑनलाइन में, मेरे को डायग्राम बनाना है, मैं कहाँ बनाऊंगी? एक तो वो बात। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है जो कम उम्र में पैसे कमाने की जो लत लगती है ना बच्चों को, एंड दे स्टार्टेड एट वेरी यंग एज। वेरी राइट, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन, राइट। वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, दे आर गेटिंग 25 मिनिमम 1000 रुपीज। सो दे गेट इनटू अ हैबिट ऑफ मैं नॉन अटेंडिंग काम करूंगा, स्टडी नॉन अटेंडिंग, बी I'll be a non attendee and I'll get the degree, जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ। तो देखिए, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी ना, ये तो बात वहीं घूम के आ गई जहाँ से मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था। Exactly. कि साहब आप सब्जेक्ट का पढ़ने का दर्द नहीं जानना चाहते, उस सब्जेक्ट को अब छूना भी नहीं चाहते, अब दूर से खाली रीड करके आप चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए, पहले के जमाने में गुरुकुल होते थे जी, ठीक है, गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता था जी। गुरु गोविंद दो खड़े, सुना होगा आपने, है ना? अब मुझे एक बात बताइए, ऑनलाइन हम चैनल्स बना रहे हैं, अपने वीडियोस हम डाल रहे हैं, लेक्चर्स हम डाल रहे हैं, तो बच्चा अगर घर से पढ़ लेगा तो हमारी क्या जरूरत है भाई? वेरी ट्रू। लेकिन एक कहावत ये भी है कि गुरु के बिना गति नहीं होती। आप जब ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आप 10 चीजें सीखेंगे, वही चीज अगर आप कॉलेज आके सीखेंगे ना तो आप कम से कम 30 चीजें सीखेंगे। वो मेरे को लगता है कम्प्रीहेंसिव एक तरीके से आपकी ग्रोथ होती है व्हेन यू कम फिजिकली टू द कॉलेज। यस, आपके सब तरफ से आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप बोलना सीखते हैं, आप चलना सीखते हैं, आप ड्रेसअप होना सीखते हैं। अब घर में आप अब एक बात, अच्छा दिव्या, टेल मी वन थिंग, वेरी सिंसियरली टेल मी, हाउ मच टाइम डू यू गेट in a day or in a week, rather at an average, that you can dedicate towards doing research for your own self? एक दिन में 24 घंटे लगा के चले तो मेरे ख्याल से 24 ही होते हैं। देखिए, रिसर्च शुरू होती है फॉर माय पर्सनल ग्रोथ। अगर हम बात करें, जब मैं घर जाके खाना खिला के अपनी फैमिली को सुला देती हूँ, बच्चों को, सबको, तब एक्चुअली में मेरा अपना पर्सनल रिसर्च वर्क शुरू होता है। After discharging your duties, then you create a space for your own self introspection. Yes. So yes, I think this is an example. क्योंकि this can be a very right way of yes, attending things. Yes. क्योंकि you need to be very focused ना। आप एक जगह बैठ के आप काम करने लगे, आपको फिर उठना पड़ा, फिर आप काम करने, क्यों? आपको कम से कम 2 घंटे चाहिए टू स्टार्टअप, कि मुझे शुरू कहाँ से करना है। To get into that very orientation you mean to say. Yes. विश्व गुरु बनने की तरफ क्या हम लोग वाकई में अग्रसर हैं? सर देखिए, गुरु तो मैं जानती हूँ जो मैं हूँ, लेकिन विश्व गुरु की अगर बात करें तो क्या वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है जिससे एक्सपीडाइट हो सकता है ये प्रोसेस, या क्या कमी आपको ऐसी महसूस होती है कि साहब ये चीज़ नहीं हो कि अगर ऐसा वातावरण हो तो इट कैन बी मोर फास्टर समथिंग? देखिए सर, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहती। अब इसकी में जैसे हम AI की बात कर रहे थे, AI नौकरियों को खा जाएगा। अब नौकरियां खत्म होंगी तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज भी आएगी, कम्युनल राइट्स भी खत्म होंगे। ये एक भ्रम सा भी हो सकता है कि नौकरी खा नहीं जाएगा। मतलब कहने का ये है कि ह्यूमन, अब जैसे सीधी सी बात है, JCB की मशीन आ गई, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों ने काम किया,
जो 10 दिन का काम था उसने 2 घंटे के अंदर करके खत्म कर दिया। तो अब बात वही आगे, दैट इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी। बट उसने 10 दिन का जो मेहनताना मजदूरों को मिलना था वो खत्म कर दिया, वो खत्म किया। लेकिन अब किसी अब वही बात है ना, अब या तो अब आपको ट्रेड ऑफ तो करना पड़ेगा। हम लोग एल्गोरिथम में एक चीज यूज करते हैं, टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ। I think you're getting into mathematics now, right? हाँ, yes, उसके बगैर कुछ नहीं होता। So we use time and space trade off. True. Fine. So इसका मतलब है कि अगर हम प्रोग्राम करते हैं तो मेरा प्रोग्राम मान लीजिए 1000 लाइनों का है, तो 1000 लाइनें सेव करने के लिए मुझे स्पेस चाहिएगा मेमोरी में, उतना स्पेस मेरा लगेगा। तो अगर कोई चीज मुझे अगर ज्यादा स्पेस चाहिए, यानी कि एक सीक्वेंस में काम चल रहा है, तो टाइम कम लगेगा। और अगर मुझे स्पेस कम चाहिए कि मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा घिर रही है, भाई स्पेस कम चाहिए मुझे, तो मैं प्रोग्राम ऐसा बनाऊंगी जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन स्पेस कम घेरेगा, लेकिन उसमें केस में टाइम ज़्यादा लगाएगा। तो यानी आपको टाइम या स्पेस में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। सो यू मीन टू से दैट मोड ऑफ प्रोग्रामिंग हैज टू बी पुट इन AI। नेचुरली, बिकॉज प्रोग्रामिंग तो बेसिकली इंसान ही करेगा। नहीं, प्रोग्रामिंग इंसान करेगा। मैंने वही आपको कहा कि अगर जैसे आज हम बोलें कि डॉग्स आर टू ह्यूमंस, जैसे आज डॉग्स हैं ह्यूमंस के लिए, कुछ टाइम बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि ह्यूमंस आर टू रोबोट्स। हमें वो नहीं बनना है। तभी मैंने कहा कि जब तक इंसान चला रहा है, टेक्नोलॉजी इज बेटर स्लेव देन अ मास्टर, यू मीन? यस, दैट इज द थिंग। AI उतना ही अच्छा है जहां से वो डेटा ले रहा है, जिस रिसोर्स से वो डेटा ले रहा है तब तक वो अच्छा है, वो उस रिसोर्स के जितना ही अच्छा है। रिसोर्स के कंट्रोल में भी होना जरूरी है उसके। लेकिन जहां वो मिस इंटरप्रेट किया उसने, अब आपने न्यूज सुनी होगी, साउथ कोरिया में एक रोबो, जो न्यूज आई है इंडिया टाइम्स पे, एक रोबो ने सुसाइड कमिट किया। ठीक है, अब वो न्यूज काफी एक आध दिन तक ही चली, काफी र्यूमर वो उसका हुआ कि उसने सुसाइड किया। बट अगर हम टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में जाएं तो वो गिरा था, लेकिन न्यूज क्या आई कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। क्यों? वर्क प्रेशर में कि उससे इतना काम करवाया जा रहा था कि उसने सुसाइड कमिट किया। तो उसके प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ नहीं डाला इंसान ने अपने सेल्फिशनेस में कि वो उस काम को अगर उससे आगे जाता है, क्षमता से आगे, तो उसको मना कर सके? सर, मना जहां करेगा ना वहां पे इंसान का विनाश निश्चित है। वो मना करेगा, वो सीधा गर्दन पकड़ेगा। ओके, लाइक जितनी पिक्चर एंड ऑल दैट वी हैव सीन। आपने टर्मिनेटर नहीं देखी? जहां मशीन्स को लगेगा कि इनका सारा काम तो मैं कर रही हूँ, तो इनकी क्या जरूरत है, हमें इंसानों की जरूरत ही नहीं। जब मेरे अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, आई एम इंटेलिजेंट इनफ टू टेक माई ओन डिसीजंस, राइट, टू वर्क, ठीक है, एंड टू डू एनीथिंग, तो ह्यूमंस की जरूरत ही क्या है? So that's what I am asking ना, कि AI जो है, एक बेरोजगारी बढ़ाना तो एक अलग चीज हो गई, उसके साथ कहीं कोई खतरा भी पैदा करेगा क्या? ये खतरा तभी तक पैदा करेगा जब तक आप उसके हाथ में कंट्रोल नहीं देते हैं। आप देखिए, AI को हमने बहुत सारी चीजों में डाल दिया, लेकिन हमने उसे आर्मी में डिप्लॉय नहीं किया। होता क्या है, कई बार वेस्टेड इंटरेस्ट जो होते हैं व्यूअर्स, वो हमारे ऊपर पोजेस कर जाते हैं, और चाहते हुए भी हम लोग ये नहीं करना है तो वो काम को कर देते हैं। मालूम है मुझे जुकाम लगा है, बुखार चढ़ा है, बट इट इज समटाइम्स वेरी टेम्पटिंग। अरे यार, सामने वाला कुल्फी खा रहा है यार, मैं कैसे रहूँ, चल कोई बात नहीं, गोली और ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, कोई नहीं, बट आई नो इट बाय हार्ट कि इट इज रॉन्ग। अगर ऐसे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट में या किसी को कोई उससे लाभ हो रहा है, उसने कहा नहीं साहब, इसके हाथ में तो मैं इतना इसको डेवलप कर देता हूँ। वेस्टेड इंटरेस्ट छोड़िए, ये इतिहास गवाह है कि इंसान अपने विनाश का खुद ही कारण बना, राइट। और ये आगे भी ऐसा ही होगा। आप किसी भी हिल स्टेशन को, आप देहरादून को ले लीजिए ना, पहले कैसा था और अब कैसा है। तो जहाँ जहाँ इंसान गया है वहाँ वहाँ उसने विनाश किया है। और AI भी जब तक हमारे कंट्रोल में है, ये तब तक हमारा लाभकारी है, अदरवाइज इट इज विनाशकारी। कर्स और बुन। यस। अच्छा, आप चलते चलते आप एक काबिल रिसर्चर, एक रिसर्च स्कॉलर, और इंडस्ट्री में काम करने का भी अनुभव आपको है, उसके साथ साथ आप ज़रूर अपने अनुभवों को अपने बच्चों से ज़रूर बांटती होंगी, जिनके प्रति आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचती होंगी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो। तो इफ़ आई आस्क यू कि वाकई में हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, वाकई में विश्व गुरु कब बनेंगे? जब अच्छे से रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, पंक्चुअल रहेंगे, जो भी पढ़ाई है, खेल है, म्यूजिक है, वट एवर दे आर डूइंग, दे विल डू इट सिंसियरली
I believe then only they will grow. So what message would you like to give to the children or the society in your personal capacity that yes, we grow up to the status of Vishwaguru? See, my only message to the youngsters would be कि आप कुछ भी काम करें. मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं एक और चीज आती है, नॉट ओनली फॉर द यंगस्टर्स, आई से सोसाइटी और ह्यूमन बीइंग एज अ होल, इन द सेंस ये बहुत कॉमन सा हो गया है. छोटे छोटे बच्चों को उनकी माँ कहते हैं तो मोबाइल छोड़ता ही नहीं है. अरे वो मोबाइल कैसे छोड़ दे व्हेन द मदर इज नॉट लिविंग द मोबाइल. अब तो उससे आगे चले गए. चलो पहले एक मोबाइल था, अब क्या है, अब तो बच्चे को भी मोबाइल लेके दे दिया गया है कि साहब ये मेरे काम में विघ्न ना डाले. देखिए, तो आई थिंक सम सॉर्ट ऑफ अ चेंज पेरेंट्स और एल्डर्स आल्सो डू नीड टू हैव. करना पड़ेगा. एग्जैक्टली पेरेंट्स आर स्पेशली, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, चाहे वो विमेन हो चाहे वो मैन हो. वी आर पॉन्डरिंग ओवर इशू. वी आर पॉन्डरिंग ओवर इशू. आप अपनी स्वतंत्रता के लिए, या आप चाहते हो कि मुझे परेशानी ना हो, आप बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दे रहे हैं कि आज 2 घंटा बच्चा मोबाइल में रहे, मैं तब तक अपने काम निपटा. नहीं, बच्चा खाता नहीं है. आज उसने एक कमजोर रग पकड़ ली कि मुझे मोबाइल के ऊपर इतनी देर ये चला के देंगे, मैं देखूंगा, उसके बाद खाना खाऊंगा. नहीं, बच्चे मोबाइल देख के खाना खा रहे हैं जी. तो यही तो देखिए, बच्चा हमेशा देखिए आजकल के ज़माने में बच्चा वही देख रहा है, वही सीख रहा है जो वह घर में एनालाइज कर रहा है. अगेन क्रिटिकल थिंकिंग. तो वो घर में देख रहा है, ये भी मोबाइल पे है, वो भी मोबाइल पे. इसका मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप बुक पढ़ेंगे बच्चे के सामने तो बिलीव मी वो अनुसरण करेगा, वो बुक पढ़ने की हैबिट पड़ जाएगी उसे. माय एल्डर सन इज अ बुक वॉर्म. उसको बुक पढ़े बिना नींद नहीं आती है. एंड द यंगर वन कीप्स ऑन फाइंडिंग ग्लिच. Glitch in many things. he is more smart, like more into smart work basically. And they just cracked the password of this Mac Mini. Oh, great. And he is 5 years old. So वही बात है कि वो अच्छी बात है कि बुरी बात है. I should be proud of him और I should be afraid कि यार इसने अभी से ऐसा कर दिया, मैं आगे क्या करूं. समझ रहे हैं? Yes. तो दिस इज बोथ वे राउंड कि आप, या अगर दिस इज अ विशियस सर्कल जो वापस वहीं घूम के आ जाता है कि यार ये अच्छा है या बुरा है. Actually, greener side of the fence always entices one. Yes. So that's right. Because I think somewhere or the other, what I believe now is this: that let apart teaching, but inculcation is also very necessary through parents or the elders, teachers, anyone. Exactly. So देखिए, मेरा मानना यही है कि माँ बाप भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को समझें. साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी अगर हम उसकी बात करें, जो चीज़ें पुराने ज़माने में ये आपके शास्त्र, आपके पंडित, आपके ब्राह्मण लोग जो भी गणना करते थे, व्हाट वाज दैट? साइंस और मैथ्स. यही था. ठीक है. अंधविश्वास कुछ नहीं है. जिस चीज को हम समझ जाते हैं साइंटिफिकली, प्रूवन हो जाती है मैथमेटिकली, वो हमारा विश्वास बन जाता है. जिस चीज को साइंस प्रूव नहीं कर पाया, मैथ्स के थ्रू वो रिजल्ट नहीं आया, वो अंधविश्वास हो जाता है. राइट. बिल्कुल. विज्ञान की कसौटी पे जो खरा उतर गया, कहने से मतलब वो अंधविश्वास हो जाता है. अब जैसे अगर हम बात करें भूत प्रेत की, पुराने जमाने में, अगेन उसको साइंस के टर्म्स में देखें तो पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी. इज इट सो? यस. भूत होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज होती है. भूत भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं. एनर्जीज पॉजिटिव और नेगेटिव होती है. बट व्हाट अबाउट द भूत, यू टेल मी. देखिए, अगर वही मैं बात कर रही हूँ कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रूव नहीं कर पाई तो वो भूत हो गया. तो वो भूत हो गया. राइट. और इस भूत को हमें भूतकाल में छोड़ना है. तभी हमें अंधविश्वास नहीं करना है, हमें विश्वास करना है. then we can become a educated growing nation. Yes. एजुकेशन से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो एजुकेशन भी नहीं कर सकती है, तो उसमें आपकी स्किल काम आती है. तो मेरा मानना यह है कि आप, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो लेडीज़ हों, जेंट्स हों, टेक्नोलॉजी को लेके यूज़ कीजिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से. सिर्फ
Just- उसे अपनी 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 Yeah, जरूरत मत the punchline is this only, that use it as per your needs, not as per your greed. ग्रीड एग्जैक्टली That is अपनी it. जरूरत मत बनाइए उसे. Because I feel that if not learned, we must have touched certain points of our growth, our nation's growth and society's growth. और ये बातें उस मुख से आ रही हैं, the personality which has proved herself successful on very many fronts. So we'll keep on this very thing going with different personalities, different people, and it can be a common man also. That yes, how we have to restore our dignity, our grace, the grace of the nation, our religious values, and then go ahead and play up to attaining the status of becoming a Vishwaguru. Thanks. थैंक यू. Take the word from me.